नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का अपडेट। बहुत दिलचस्प दिन आज। पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने एक नया माइक्रोफोन खरीदा है क्योंकि ऑडियो के बारे में इश्यूज बहुत लोगों ने हाईलाइट किया। तो ये माइक्रोफोन से मैं कर रहा हूँ, तो ज़रा फीडबैक दीजिए कि कैसा है ऑडियो, वॉल्यूम ठीक है कि नहीं। किसी ने कहा कि एको आ रहा था, तो ये सब ज़रा मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आज आते ही मार्केट के ऊपर, तो बहुत अजीब सा मार्केट था। मैंने सब हरे निशान में थे। निफ्टी 1.25% ऊपर था और मिड स्मॉल और माइक्रो सब 1.5 से 2% के बीच में ऊपर थे। सभी सेक्टर्स हरे निशान में थे सिवाय आपको एनर्जी इंडेक्स और एफएमसीजी। और तेल का दाम कल 114 तक बढ़ा था, फिर रात को 109 तक गिरा। आज 100 के नीचे आकर फिर 102 में सेटल हुआ, तो उसका ही बेनिफिट आज मार्केट को मिला है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो में 4:1 2200 स्टॉक्स बढ़े थे और 700 स्टॉक्स ही गिरे थे। तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस्ड बाइंग और मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त था। मगर एक पहली है जो समझ नहीं पाए। क्या है वो? एफआईएस ने आज भयंकर बिकवाली की है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की। और मानते हैं कि डीआईएस ने उसको कवर किया और ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की खरीदारी की, तो कॉम्पेंसेट कर लिया था। मगर फिर भी दो चीज सामने है। एक, ये खाली 1,000 करोड़ का गैप से इतना मार्केट में चला नहीं आ सकता था। तो क्लियरली रिटेल ने आज बहुत सपोर्ट किया, रिटेल और एचएनआई ने आज भी सपोर्ट किया मार्केट को, वो दिख रहा है। और ये एफआईएस क्यों बेच रहे थे? और मैंने देखा कि क्या ये एक तरफ शॉर्ट कवरिंग की रैली थी और उन्होंने कैश में बेचा, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज निफ्टी का ट्रेंड देखे तो सुबह थोड़ा कम से एंड में ज्यादा एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा था। तो ये शॉर्ट कवरिंग के कारण रैली नहीं हो सकता है। और मैंने शॉर्ट पोजीशंस का भी आंकड़े निकाले अभी, तो दिख रहा है कि करीबन उन्होंने 11,000 लॉन्ग पोजीशन ऐड किए, मगर 53,000 शॉर्ट ऐड किए। तो नेट नेट करीबन 40,000 से ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ऐड किया है उन्होंने। और पुट कॉल ऑप्शंस की तरफ ही देखें तो करीबन 4 लाख से ज्यादा पुट बाय किया है, यानी प्रोटेक्शन बाय किया कि मार्केट गिर ना जाए, तो इसके लिए प्रोटेक्शन। तो उनकी क्लियरली बैरिश आउटलुक अभी भी है। तो इतने अच्छी खबर, तेल के दाम गिरा और इसके बावजूद वो इंडिया के बारे में इतना अभी भी नेगेटिव क्यों आज सोच रहे हैं? ये एक पहेली है जो आसानी से समझ नहीं सकते। मानते हैं कि ट्रंप ने दोपहर को शाम को, ये क्या हुआ था, ये क्रूड प्राइस क्यों गिरा आज? अब पता है कि एक अमेरिकन साइड से एक खबर आई कि एक एक पेज की चिट्ठी जहां पे 14 पॉइंट का प्रोग्राम जिसके बेसिस पे वॉर को खत्म किया जा सकता है के बारे में एक अग्रीमेंट आ गया। वॉर के एंड नहीं, बट एटलीस्ट अग्रीमेंट की इसके ऊपर। उसके कारण तेल गिरा और ये सब रुझान आ गई हमारी मार्केट में। मगर ट्रंप ने उसके बाद कहा कि शायद ये होएगा कि अन्याय हो गया, और उन्होंने बोला कि वो जो ब्लॉकेट कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत ऐसी एक अजीब सी चीज है। मगर तेल के दाम के गिरावट सीधा मार्केट में एक रुझान लाया और रिटेल और डीआईएस ने अच्छी खरीदारी की, और इसके बेसिस पे आज मार्केट में बढ़त हुई। तो अभी देख रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नेगेटिव है। और रात को ट्रैक करना पड़ेगा कि मिस्टर ट्रंप की तरफ से और क्या ट्वीट्स आती है और जियो पॉलिटिक्स में क्या होते हैं, क्योंकि इतना शॉर्ट पोजीशन एफआईएस कैरी कर रहे हैं कि कल अगर ये अच्छी खबर कंटिन्यू हुई तो बहुत शॉर्ट कवरिंग से भयंकर रैली कल आ सकता है। नहीं तो अगर ट्रंप ने आके इसके ऊपर ठंडे पानी डाल दिया तो समझिए कि कल भी वो शॉर्ट को इंक्रीज करेंगे और फिर अपना कैश में भी सेलिंग करेंगे। तो कल की मार्केट का एक अनसर्टेनिटी है। मगर एक खास चीज जो हमें देखना चाहिए कि मार्केट इतनी नर्वस में है कि जस्ट रिटेलर्स और एचएनआईज और इवन डीआईएस टू सम एक्सटेंट एक अच्छी खबर के लिए ढूंढ रहे हैं ताकि जाके खरीदारी करें। तो ये जो मार्च के बाद सीधा सीज फायर आया, फिर एक खबर आई कि खत्म हो सकता है, कुछ होता है, और तेल भी एक दिन के लिए 126 तक गया, फिर उसके अलावा 105 के लेवल पे रहा है। तो रिटेल का खरीदारी सिस्टमेटिकली एक महीने से रहा है, और मैं देख रहा था एक महीने के आंकड़े, तो करीबन समझिए कि स्मॉल कैप इंडेक्स 18% अप है एक महीने का रिटर्न। मिड कैप 12% अप है और माइक्रो कैप भी करीबन 17-18% अप है। जबकि निफ्टी खाली 5% अप है। तो क्लियरली एफआईएस ने बिकवाली किया है और डीआईएस ने उसको कंट्रोल किया है, और 5% एटलीस्ट लार्ज कैप में बढ़त थी। मगर रिटेलर की
खरीदारी के कारण आपको मिड एंड स्मॉल कैप में भयंकर। तो जो लोगों ने मेरे वॉर के पहले दिन से जो सलाह दे रहा था कि 1-1% हर रोज डाइवर्सिफाइड तरीके से खरीदे, उनके लिए आज तो बहुत खुशी के दिन होगी, क्योंकि अगर इंडेक्स ही 18% बढ़ा है तो आपके पोर्टफोलियो जरूर अच्छी बढ़त दिखाई होगी। मानते हैं कि वॉर के दिन जब अनाउंस हुआ और तब भी आपने लमसम डाला था और भी रिटर्न बेहतर हो सकता था, पर किसकी हिम्मत थी उस दिन जाके लमसम डालने के लिए। इसलिए ये स्टैगर्ड तरीके से ये वॉल्टिलिटी का भी फायदा उठाया और आज आप खुश जरूर होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी को जारी रखिए, क्योंकि अभी भी मिस्टर ट्रंप की बातों के ऊपर, ट्वीट के ऊपर कुछ भरोसा नहीं कि क्या होगा। वेट करेंगे, वॉर के द अंत तक एक दिखना चाहिए। तब तक ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखिए। रिटेल आके सपोर्ट कर रहा है तो खबर अच्छी है, और मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली आ रही है, पर वॉलेटिलिटी भी आ रही है। और एट द सेम टाइम अर्निंग सीजन भी प्रोग्रेस होने के कारण डीआईएस भी अभी धीरे धीरे अपना बाइंग को बढ़ा रहे हैं हर दिन। तो अगले हफ्ते और उसके बाद वाले हफ्ते में भी ये रिजल्ट्स कंप्लीट होगी और डीआईएस का सपोर्ट मिलेगा, तो अच्छा मौका है कि आप डाइवर्सिफाइड तरीके से अभी भी वो ग्रेजुअल सिस्टमैटिक खरीदारी करते रहें। धन्यवाद सुनने के लिए, और जैसे मैंने कहा, फीडबैक जरूर दीजिए ऑडियो क्वालिटी के बारे में, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।